वी आर गोइंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन किस तरह है, ठीक है, इसकी गैसेस ये किस चीज़ से मिल के बनी है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें 3 टाइप की गैसेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कॉन्स्टेंट गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये तीनों चीज़ें होती हैं। इस किस्म की क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट गैसेस क्या होती हैं। कॉन्स्टेंट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनकी क्वांटिटी यानी मिकदार जिनकी क्या होती है, जिनकी मिकदार आलमोस्ट तकरीबन फिक्स्ड होती है। बस अगर कोई किसी वजह से एसिड रेन हो गई है या फिर कोई और तरीके की वजह से क्या होती है 0.0 का कोई होता है, ठीक है, चेंज अप होता है, ठीक है, और फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इनकी जो क्या होती है क्वांटिटी जो होती है वो आलमोस्ट तकरीबन फिक्स्ड होती है, ठीक है। वो कांस्टेंट गैसेस कहलाती हैं। अब हम देखेंगे वो कौन सी गैसेस हैं जिनकी क्वांटिटी कभी भी तब्दील नहीं होती, हम आलमोस्ट फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ही यही है फिक्स रहना, ठीक है, चेंज ना होना, अनचेंजेबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इसका मतलब फिक्स्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गोन, ठीक है। वो गैसेस हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो आलमोस्ट फिक्स रहती है हमारी एटमॉस्फेयर में। और ये दोनों गैसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। मैंने अभी आपको बताया वाटर साइकिल जो नहीं लाइफ लेयर है ऑक्सीजन हमारी, ठीक है ना। और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या है, किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? और वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ये वही नाइट्रोजन जैसे हम प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी देख लेते हैं पर वॉल्यूम जो एटमॉस्फेयर में कितनी है 78.08% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी है? नाइट्रोजन मौजूद होता है। ये MCQs है, ये आपके PPSC टेस्ट और इस तरह किस्म के आपके MPhil के टेस्ट की आप जब टेस्ट देने जाते हैं जब भी ये पूछा जा सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं ये, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, ठीक है। आर्गोन कितनी है? 0.093% हमारी एटमॉस्फेयर में। और ये क्या है? ये कांस्टेंट गैसेस हैं। दीज आर कांस्टेंट गैसेस जिनकी क्वांटिटी जो है वो कभी भी आलमोस्ट फिक्स रहती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो मेकअप बनाती है 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका कितना बनाती है? 99% तक बनाती है। बोथ आर इम्पोर्टेंट गैसेज। ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल और टेकिंग ब्रीथ एंड नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेरिएबल गैसेज वेरिएबल मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, चेंज होती रहती हैं जो, ठीक है। ऐसी गैसेज जो जिनकी क्वांटिटी जो है वो गैसेज जिनकी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती रहती है? तब्दील होती रहती है। द गैसेज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। वो गैसेज जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मौजूद हों एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, ठीक है, यानी मुख्तलिफ जगह पर उनकी क्वांटिटी मुख्तलिफ हो, ठीक है, टाइम के लिहाज से भी और प्लेस के लिहाज से भी उनकी क्वांटिटी जो है तब्दील होती रहे, उनको हम कहते हैं वेरिएबल गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है का पार्ट है उसके ऊपर जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली जो है ये मोटरसाइकिल और ये मोटरसाइकिल व्हीकल और ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़, फैक्ट्रीज़, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तब्दीली हो गई ना, क्या कि टाइम चेंज हुआ और प्लेस चेंज हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी क्या हो गई है? तब्दील हो गई है। नियॉन ETC ये क्या है? वेरिएबल गैसेज हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट टाइम में मुख्तलिफ होती है और प्लेस के लिहाज से भी, ओके।
गैसेस और बाय वॉल्यूम। जैसे कि ये क्या है हमारी वेरिएबल गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर हमारी जो है वो भी क्या है, पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और वो भी क्या होते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल गैसेस के तौर पे हो गया। आपको जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में, जो हमारी हमारी जो बेसिक साइंस होती है KG 1 2 की, उसमें ये बताते हैं कि वेपर जो है, वाटर वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म है, ठीक है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। वेपर जो होते हैं, ठीक है, वो गैस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना, और कंसिडर नहीं मतलब है, होते हैं, ओके। तो ये भी हमने जैसे पढ़ा कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो वाटर वेपर भी क्या है, गैस है, तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। और इनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती रहती है, ठीक है। समटाइम 0.5% होती है, लेकिन डेजर्ट्स में इनकी जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। और जो ऐसे इलाके जहाँ वाटर पॉन्ड्स, जैसे वहाँ क्या होंगे, पॉन्ड ज़्यादा होंगे, रिवर ज़्यादा होंगे, और वहाँ वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होंगे, तो वहाँ क्या होंगी, वाटर वेपर्स की मिकदार जो होगी वो ज़्यादा होगी। समटाइम 0.5% होते हैं, ठीक है, ये वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। लेकिन डेजर्ट्स में इनकी जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन 0.5% होंगे, बहुत कम ही होंगे, ठीक है। ये नहीं, एक कलील है, ये सबसे लेस जो है क्वांटिटी है, और इससे ज़्यादा मिकदार में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि वेरिएबल गैसेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है, साइंस में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, और उस ऑक्सीजन को ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन को अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा खाना तो होता है, जैसे फ़िश हो गई, इस तरह की फूड्स होती है ना, तो प्लांट की फूड क्या होती है, ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च, ग्लूकोज, आई थिंक सो, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो होती है वो क्या होती है, प्लांट्स की स्टार्च फूड होती है, आई थिंक सो। ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, यानी वो एक शुगर बनाते हैं, वो एक फूड के तौर पे यूज़ करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो प्लांट्स अपनी फूड को नहीं बना सकते। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉग, ठीक है। ये तो हमारा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स की फूड के लिए, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका एक एडवर्स जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो रहा है कि ये जो है वो क्या होती है, इसकी एक्सेस क्वांटिटी जो है वो क्या काज करती है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वो क्या काज कर रही है, क्लाइमेट चेंज, हमारी वो ज़्यादा जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, और कम जो सनलाइट्स होती हैं जो होती हैं उनको क्या करती है, कम आसमान क्या कहते हैं, ज़मीन से रिफ़्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रही है। अब पहले हम देखते थे कि जो समर था वो इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता था और विंटर इतनी ज़्यादा भी कोल्ड नहीं होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि जो समर है उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो विंटर है वो कम होता जा रहा है ना। उसकी वजह, उसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, यानी मौसमों की तब्दीली हो रही है। किसकी वजह से, क्योंकि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसकी वजह बताई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो ट्रैप करती है सनलाइट को, ठीक है, और वो हमारे वेदर को क्या रखती है, हमारी अर्थ को वार्म रखती है। लेकिन जैसे हमारी
एक्टिविटीज़ जो है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। इंसान ने डिफरेंट इन्वेंशन की, इंडस्ट्रीज़ लगाई, उससे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होने लग गया और उसकी एक्सेस क्वांटिटी क्या काज करने लग गई, क्लाइमेट चेंज और स्मॉग क्या होती है, स्मॉग जो है, फॉग एंड स्मॉग का कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड स्मॉग होता है धुआं, एंड फॉग होती है कोहर, ठीक है। यूजुअली आपने सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में नहीं, ऐसे ही मौसम कभी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है स्मोक लाइक जो हो जाता है, ठीक है। वो उससे क्या होता है कि उसमें ना हमारा ये होता है कि हमारी आइज़ पर इफ़ेक्ट होता है और हमारा जो गला है वो भी ख़राब हो जाता है स्मोक की वजह से। और स्मोक की वजह क्या है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का बैड इफ़ेक्ट है। वाटर वेपर क्या करता है, कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। जो रेडिएट एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, कैप्चर एंड स्टोर करते हैं। ये भी है, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये भी क्या होते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे टेम्परेचर को, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बरकरार रखने में इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, रोल करते हैं, अदा करते हैं। वाटर वेपर आर इम्पोर्टेंट फॉर रेनफॉल, ठीक है। अगर वाटर वेपर्स ना हो तो क्या नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। क्या होती है कि मैंने आपको अभी वाटर साइकिल में बताया था कि पाउंड्स या रिवर या ओशियंस सबसे क्या जाता है, वह पानी जो होता है वो हीट अप होने की वजह से वेपर्स में तब्दील होके ऊपर जाता है, ठीक है। वेपर्स में ऊपर जाके ये क्या होते हैं, किसी भी एक जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दे आर, जिसे हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, वो भी पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं। उनके गिर्द क्या होते हैं, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऐसे कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू कर देते हैं और फिर ये इस तरह कंडेंस होते होते ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर वाटर वेपर्स ही ना हो तो फिर वो जो है हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके गिर्द जमा ही नहीं होंगे और फिर क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे। जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो नो रेन, बारिश ही नहीं होगी, ठीक है, रेनफॉल नहीं होगी अगर हमारे पास वाटर वेपर्स ना हो तो। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग कर रहे होते हैं इन द एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने रियल लाइफ में इम्प्योरिटीज़ को देखना है कि वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है या नहीं है, कि आप रूम क्लोज़ करें और आपके घर में कोई रोशनदान वगैरह होगा, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी आप जब सन हो, ठीक है, दिन के टाइम ये करना है आपने, उसमें आपने बिल्कुल क्या करना है कि रूम को क्लोज़ कर देना है। वहाँ से आप देखें कि रोशनी जब आ रही होती है तो उसमें छोटे छोटे टिन्नी पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे और वो टिन्नी पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और वो सॉलिड होती हैं। एंड देयर क्वांटिटी आल्सो वेरी इन टाइम एंड स्पेस, उनकी क्वांटिटीज़ क्या होती है, आल्सो वेरी करती हैं टाइम एंड स्पेस, ठीक है, स्पेस गलत लिखें या प्लेस के साथ, ओके। यानी कहीं इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो ये ज़्यादा होती हैं और कहीं कम होती हैं। ये हमारे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट पे इनका क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से होती है ना इम्प्योरिटीज़। जैसे कि हमारे पहले देख लेते हैं कि इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो कौन से होते हैं, माइक्रो माइक्रो मतलब होता है छोटे, ठीक है, स्कोपिक मतलब होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से जो नज़र आते हैं पार्टिकल्स उनको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। अब उनमें क्या क्या शामिल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में स्पोर्स, साल्ट पार्टिकल्स और क्या कहते हैं, स्पोर्स हो गए, और आपने देखे होंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे इस तरह के दाने होते हैं जो कि जो फ्लावर्स वगैरह की क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। वो भी पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं। और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 4% होती है। लाइट 25 फोटॉन्स, आपने पढ़ा होगा लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 25% तक होती हैं। हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल्स
ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल, हाइड्रो मतलब वाटर, स्कोपिक मतलब जानदार, स्कोप से नज़र आने वाले, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक जानवर जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सेलाइन, साल्ट, सॉरी, ठीक है, साल्ट। अब साल्ट कैसे है कि जब आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया वाटर साइकिल की वजह से सन जब होता है, ठीक है, समर में, तो वाटर बॉडी पे पड़ता है तो क्या होता है कि पानी जो था हीट अप होता है। इसी तरह जो समुंदर है वो उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। सी वाटर क्या होता है, खारा होता है ना, उसमें साल्ट मौजूद होता है। जब वो हीट अप होता है तो जाहिर सी बात है उसमें पानी में क्या होगा, साल्ट होगा, तो वो भी कन्वर्ट होके क्या जाएगा, वो आसमान में एटमॉस्फेयर में जाएगा ना। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बन जाते हैं जब ये पानी जब मूव करता है ऊपर की जानिब हीट अप होने के बाद, ठीक है। और ये इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 71%, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हैं वो हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्ट एज अ न्यूक्लाई इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कि ये कंडेंसेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक क्या है, प्रोसेस है, यानी बारिश होने के लिए कंडेंसेशन का अमल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। कंडेंस होना, कंडेंसेशन का लफ्ज़ किससे निकला है, कंडेंस, जमने से, ठीक है, कंडेंस होना, ठीक है। एक्ट एज अ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि रेनफॉल होने के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होती है कि पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम साल्ट ले लेते हैं, ठीक है। साल्ट का जो पार्टिकल होगा, इम्प्योरिटी होगी, उसके गिर्द क्या कर देंगे, ये जो वाटर वेपर होते हैं ना, वाटर वेपर, ये उसके गिर्द क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे जमा होना, कंडेंस होना, उसके साथ इस तरह के जमा होना शुरू कर देंगे, ठीक है, उसके साथ जमना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। फिर ये जाके फिर इस तरह के ये आपस में मिलते रहेंगे और क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स ना हों, इम्प्योरिटीज़ ना हों, तो वाटर वेपर जो हैं वो किसके गिर्द कंडेंस होंगे, किसी के गिर्द ना हो पाए तो फिर इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। कांस्टेंट गैसेस, विदाउट कांस्टेंट गैसेस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम एज अ होल एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट गैसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, वेरिएबल गैसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और इम्प्योरिटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माइंड में ये आए कि अगर हमारी ज़मीन में वेरिएबल गैसेस, एटमॉस्फेयर में वेरिएबल गैसेस ना हो, ठीक है, वो मूव आउट कर जाए, ठीक है, और कांस्टेंट गैसेस और इम्प्योरिटीज़ हों, तो इज़ इट लाइफ लाइफ इज़ पॉसिबल, क्या लाइफ पॉसिबल होगी। आता है ना माइंड में, अगर कोई पूछ ले कि आपके पीपीएससी टेस्ट में भी आ सकता है, या फिर आपको कोई भी एमफिल के टेस्ट में आपका जो नॉलेज है वो चेक करने के लिए कि आपने ब्रीफली किसी चीज़ को प्रिपेयर किया है या नहीं। तो इस तरह के ट्रिक की जो सवाल होते हैं वो आते रहते हैं कि अगर कांस्टेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में ना हो तो क्या लाइफ इज़ पॉसिबल। तो उसका आंसर है कि नो, विदाउट कांस्टेंट गैसेस, विदाउट वेरिएबल गैसेस एंड विदाउट इम्प्योरिटीज़ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ये तीनों ही एसेंशियल हैं, लाजमी हैं, ठीक है। विदाउट कांस्टेंट गैसेस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, कि अगर कांस्टेंट गैसेस मूव आउट कर जाएं तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर वेरिएबल गैसेस मूव कर जाएं, ठीक है, विदाउट क्या होगा, वेरिएबल गैसेस वेरिएशन आर नॉट पॉसिबल। ये जो हमारा वेदर चेंज होता है, मतलब क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है, ये किसकी वजह, ये वेदर चेंज होना हुआ ना, तो ये किसकी वजह से होता है, ये वेरिएबल गैसेस की वजह से होता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जो हैं, विदाउट इम्प्योरिटीज़ वेरिएशन ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ना वेरिएशन पॉसिबल है और ना ही लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अगर इम्प्योरिटीज़ ना हो तो क्या होगा कि क्लाउड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और लाइफ क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या कहते हैं, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास क्या नहीं होगा, पानी जो ऊपर से आता है डेजर्ट वगैरह में, आपको पता होगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर पानी का जो क्लाउड से आने वाला जो पानी होता है, यानी रेन वाटर, उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे अपनी
अपनी जो ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी काम होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लांट्स वगैरह के लिए भी आपको पता है रेनफॉल जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फसल वगैरह होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि अगर बारिश नहीं आए तो उसकी वजह क्या है, यही आती है कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्लाउड्स बनने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, तो लाइफ भी नहीं इम्पोर्टेंट होगी। और वेरिएशंस मतलब यानी वेदर जो है वो सनलाइट है, इस तरह धूप है, समर है तो समर ही रहेगा। सन जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चमकता रहेगा, ठीक है ना। क्लाउड्स बनेंगे ना, प्यारा अच्छा मौसम होगा, ना चेंज होंगे, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज़ के बगैर ना वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है ना लाइफ पॉसिबल है। सॉरी, टू कीप आउट एटमॉस्फेयर इन गुड फॉर्म वी शुड इंक्रीज वेदर वेपर वाटर वेपर एंड डेंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कि अगर हमने अपने एटमॉस्फेयर को कीप गुड फॉर्म में रखना है, यानी जैसे वो अल्लाह ताला ने बनाया था, यानी हमने सुना होगा कि पहले जो है वो आसमान पे जो तारे जो हैं वो ज़्यादा वाज़े नज़र आते थे, अब जो है वो इतने ज़्यादा नहीं नज़र आते, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है। ये सारे जो एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे जिस तरह से उसे रखना चाहिए। उसके लिए क्या है कि हमें इंक्रीज़ करना चाहिए वाटर वेपर्स को और डिक्रीज़ करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है उसको डिक्रीज़ करना चाहिए, उसकी मकदार को डिक्रीज़ करना चाहिए और वाटर वेपर को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिक्रीज़ कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हम पर हमारे ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, ठीक है। और स्किन कैंसर वगैरह भी इसी वजह से हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।